कि पाकिस्तान और कांग्रेस, उनका सुर भी एक है, उनकी ताल भी एक है। इसलिए श्री राहुल गांधी महापाप करते हैं। झारखंड में भी आप देख रहे हैं ऐसी सरकार जिसके नेताओं के यहां से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। संथाल परगना में कभी 44% आदिवासी भाई बहन हुआ करते थे, आज घट के केवल 28% रह गए। केंद्रीय मंत्री सह झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान दोनों का सुर और ताल एक है। इनका उदाहरण भी देखने को मिला। पिछले दिनों पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा था कि धारा 370 और 35A पर वो कांग्रेस के साथ हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के बाहर जाकर वो छवि खराब करने का पाप कर रहे हैं। कश्मीर में इलेक्शन हुआ और कश्मीर की जनता भाजपा के साथ है। झारखंड में खनिज लूटकर नोटों को पहाड़ खड़ी की जा रही है। मित्रों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आज ये कहा वो धारा 370 और 35A के मामले में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के साथ है। अब कांग्रेस और NC के गठबंधन को पाकिस्तान साथ दे रहा है और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान और कांग्रेस, उनका सुर भी एक है, उनकी ताल भी एक है। एक ही एजेंडा है उनका, एक ही विचार है उनका और इसलिए पाकिस्तान कांग्रेस के साथ की बात कर रहा है, ओपनली कर रहा है, खुलेआम कर रहा है। और इसी कारण राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करते हैं। इसलिए श्री राहुल गांधी अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों में जाके देश के बाहर अपने देश की छवि खराब करने का महापाप करते। आतंकवाद को पनपने नहीं दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग हुआ है। कश्मीर की जनता का स्नेह, प्रेम और विश्वास आज हमारे साथ है। झारखंड में भी आप देख रहे हैं इतिहास की सर्वाधिक भ्रष्ट, बेईमान ऐसी सरकार जिसके नेताओं के यहां से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, खनिज की लूट करने वाली। कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी कि झारखंड रसातल में जा रहा है। और अब हम नहीं कह रहे, माननीय उच्च न्यायालय कह रहा है, अवैध घुसपैठ ने पूरी डेमोग्राफी यहाँ की बदल दी है। संथाल परगना में कभी 44% आदिवासी भाई बहन हुआ करते थे, आज घट के केवल 28% रह गए। और यहाँ JMM की सरकार, कांग्रेस की सरकार, RJD की सरकार क्या कर रही है? बाहर और भीतर की बात करने वाली विदेशी घुसपैठियों को यहाँ बसा रहे हैं केवल वोट के लालच में। आदिवासियों की अस्मिता और अस्तित्व संकट में है। कल क्या होगा, झारखंड का भयावह दृश्य उभरता है, क्योंकि गठबंधन की तुष्टीकरण करने वाली सरकार यहाँ की ऐसी स्थिति कर देगी कि कल शांति से रहना असंभव हो जाएगा। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर बड़का गांव में पत्थरबाजी की घटना इसका संकेत दे रही। मित्रों, आपकी सरकार, आपके द्वार के नाम पर नाटक किए जा रहे हैं। अगुआ आवास के फॉर्म भरवा के और उनको वही गांव में फेंक दिया जाता है। लोगों के सपनों को पैरों तले रोन दिया जाता है। अभी तो मुझे पता चला कि यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी एक देश एक चुनाव का विरोध किया। झारखंड की जो हालत सरकार ने की है उसको हम जनता के बीच रखेंगे। झारखंड की दुर्दशा की पूरी व्यथा कथा जनता के बीच रखेंगे और इस सरकार को उखाड़ के फेंक देने का मन झारखंड की जनता ने बना लिया है। इस यात्रा से एक नया जागरण भी होगा और परिवर्तन यात्रा से परिवर्तन की आंधी चलेगी। इसमें झारखंड सरकार उभरेगी, भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन का सरकार बनाएगी। अगर बीच में राज्य की सरकार चली गई तो जितने समय के बाद जाएगी उतने समय के लिए चुनाव हो जाएंगे। अगर 2.5 साल चली, 2.5 साल रहेगी तो चुनाव 2.5 साल के ऊपर, ताकि अगले चुनाव साल हो जाए। वो सारे सवालों का जवाब जो पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी की कमेटी है उन्होंने दिए हैं विस्तार से। रांची से अंतिवारी के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।